Assalamu alaikum students. Welcome back into your computer class. I am Aisha Jahangir, your computer teacher. Hope so all of you will be fine. So students, today we are going to discuss about modality. In last lecture we discussed about cardinality and types of cardinality. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं modality और इसकी types. Okay, what is modality? Modality basically टाइप्स ऑफ जो रिलेशनशिप है उसकी नेचर को बताता है कि जो हम रिलेशनशिप दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करने जा रहे हैं वो रिलेशनशिप जो है वो कैसा है। ठीक है, इसमें जो है जैसे हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, एक एंटिटी ए है और एक एंटिटी बी है। ठीक है, एंटिटी ए और बी के दरमियान जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है वो किस टाइप का रिलेशनशिप क्रिएट होगा, उसकी रिलेशन की जो है वो क्या नेचर होगी, इसके अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो तरह के रिलेशंस क्रिएट होते हैं, दो तरह की मोडेलिटीज़ होती है। एक ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल रिलेशन हो सकता है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन हो भी सकता है और दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और सेकंड जो है वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब होता है कि रिलेशन हर हाल में इसके अंदर होता है, कोई ना कोई रिलेशन एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ कोई ना कोई रिलेशन जो है वो मस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं इसकी, ऑप्शनल एंड मैंडेटरी। जो ऑप्शनल है इसे हम इसमें मिनिमम जो कार्डिनलिटी है वो आपकी ज़ीरो हो सकती है। ज़ीरो से मुराद ये है कि अगर ठीक है दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन है तो ठीक है, कोई एक रिलेशन हो सकता है, और नहीं भी है तो मतलब कि ये मोडेलिटी बताती है कि ये ऑप्शनल भी हो सकता है और मैंडेटरी भी हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोडेलिटी। टाइप्स ऑफ मोडेलिटी में हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन कि मिनिमम जो कार्डिनलिटी है ऑप्शन मोडेलिटी में, मिनिमम कार्डिनलिटी जो है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, और हम डिस्कस करके आए हैं कि ज़ीरो को हम स्फीयर शेप से जो है वो डिनोट करते हैं। ज़ीरो कैसे हो सकती है, जैसे एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि एक एंटिटी है, एक एंटिटी एम्प्लॉय की है। ठीक है, एक एम्प्लॉय के नेम से एंटिटी बनी हुई है, उसका रिलेशन हम क्रिएट कर देते हैं दूसरी एंटिटी, जो कि हम एंटिटी के बारे में पढ़ के हैं, कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा हमने जो रिलेशन क्रिएट किया वो हमने कार का रिलेट कर दिया। ठीक है, दूसरा हमने जो रिलेशन बनाया, एंटिटी बनाई, वो कार की एंटिटी बनाई। तो अब एक एम्प्लॉय के पास जो है वो कार हो भी सकती है। ठीक है, एक एम्प्लॉय के पास कार हो भी सकती है और कार नहीं भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कि इसके दरमियान ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि अगर एम्प्लॉय जॉब कर रहा है तो उसके पास कार होगी। डबल ऑप्शंस हैं, उसके पास कार हो भी सकती है और कार नहीं भी हो सकती है। तो अब इनके दरमियान रिलेशन कैसे बनेगा, इनके दरमियान ऑप्शनल है। जैसे भी मैंने बताया कि कार हो भी सकती है, तो हम मतलब अगर एम्प्लॉय है तो उसके पास एक कार है तो उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। और हमने कहा कि उसके पास कार नहीं भी हो सकती है, नहीं मतलब नल है, तो उसके लिए हमने क्या देखा कि हम उसको स्फीयर शेप से डिनोट कर देते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में आया है। ठीक है, उसने कॉलेज को ज्वाइन किया है, तो अब वहाँ पे चूँकि कॉलेज में सेल फ़ोन जो है वो अलाउ नहीं होते, और सेकंड अभी उसका वो टाइम भी नहीं आया है, तो इसमें तो ऐसे ही स्टूडेंट के पास मोबाइल हो भी सकता है और मोबाइल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शनल है, उसके पास ज़रूरी नहीं स्टूडेंट के पास मोबाइल हो, उसके पास मोबाइल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और मोबाइल हो भी सकता है। तो मोबाइल है तो एक मोबाइल है, तो हम इसे इस वर्टिकल लाइन से डिनोट कर रहे हैं, वन रिलेशन बन रहा है, या कुछ या रिलेशन ही नहीं बनेगा, स्टूडेंट का मोबाइल के साथ कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, और अगर रिलेशन बनेगा तो एक ही रिलेशन, वन रिलेशन बन रहा है कि उसके पास मोबाइल, एक मोबाइल होगा। ठीक है, तो ये इनके दरमियान ये आप डिस्कस किया हमने ऑप्शनल में कि मिनिमम कार्डिनलिटी जो है ऑप्शनल में वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट मैंडेटरी की, तो मैंडेटरी का मतलब ही जैसे कि है लाजमी होता है। इसमें एट लीस्ट जो है मैनी रिलेशंस तो बनते ही हैं, बट एटलीस्ट वन रिलेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, मैक्सिमम भी इसके अंदर वन रिलेशन हो, जबकि ऑप्शन में मिनिमम कार्डिनलिटी ज़ीरो थी, मैंडेटरी में मैक्सिमम कार्डिनलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो एंटिटीज़ हैं ए और बी के नाम से। टीचर, एक एंटिटी जो है वो टीचर की है, ठीक है, और दूसरी एंटिटी जो है वो क्लास की है। तो अब इनके दरमियान क्या रिलेशन बनेगा, एक टीचर को कम से कम भी एक क्लास को तो पढ़ाना ही है। ठीक है,
मैक्सिमम उसे जितने क्लासेस मिल जाएं, लेकिन चूंकि वो टीचर है, वो वहाँ पे जॉब कर रही है, तो उसे एटलीस्ट एक क्लास को तो पढ़ाना ही पढ़ाना पड़ेगा। तो जो इसकी कार्डिनलिटी बन रही है वो क्या बन रही है कि एटलीस्ट एक तो इसके पास एक क्लास तो पढ़ानी ही पढ़ानी है, ठीक है। और दूसरा, एक टीचर जो है वो मैक्सिमम क्लासेस भी पढ़ा सकती है, एक टीचर एक से ज़्यादा क्लासेस भी पढ़ा सकती है। तो मीन टू से इसके दरमियान जो रिलेशन दूसरा बना वो मैक्सिमम का बना, ठीक है। इसके अंदर मतलब एक टीचर एक सिंगल क्लास को एक क्लास को पढ़ा रही है, ठीक है, और मैक्सिमम क्लासेस को भी टीचर पढ़ा सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बी से ए के दरमियान रिलेशन क्रिएट करने का सोचें तो इसमें ऐसे ही है कि एक क्लास को एटलीस्ट एक टीचर की ज़रूरत होती है, कि एटलीस्ट वहाँ पे एक टीचर तो होती ही होती हैं। और इसी तरीके से एक क्लास को मल्टीपल टीचर्स भी पढ़ा सकते हैं। जैसे अब आपके टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर अलग हैं, केमिस्ट्री के टीचर्स अलग हैं, और बायो के टीचर्स अलग हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर्स अलग हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट एक टीचर तो होते ही होते हैं, और मैक्सिमम टीचर्स भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम के लिए हम जो ये सिंबल्स पढ़ के आए हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछला लेक्चर लाजमी देखें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। कि हम जब हमारे पास बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ज़ीरो है, तो उसके लिए हम स्फीयर शेप बनाते हैं। और उसके अलावा अगर हमारे पास एक वन रिलेशन बन रहा है तो उसके लिए हम जो है वो वर्टिकल लाइन बनाते हैं। और अगर हमारे पास मल्टीपल रिलेशंस बन रहे हैं तो उसके लिए क्रॉस फुट साइन जो है हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम सिंबल्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं। तो ये मेन जो है वो मैंडेटरी की टाइप्स हैं कि आपके पास मैंडेटरी क्या रिलेशन बता रही है, दो आपके पास जो एंटिटीज़ हैं उनके दरमियान किस टाइप का, किस नेचर का रिलेशन हो सकता है। वो ऑप्शनल है, ठीक है, वो मैंडेटरी है, वो किस टाइप का रिलेशन है ये बताता है। अच्छा, अब मॉडलिटी में क्या होता है, जैसे हम दो इसकी नेचर्स पढ़ के आए हैं, या ऑप्शनल होती है या हमारे पास या मैंडेटरी होती है। तो अगर इसके ऑप्शनल है, मतलब कि रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल नहीं है, दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप नहीं बन रहा, या रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, या क्रिएट नहीं हुआ, तो उस सूरत में मोडेलिटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्या वैल्यू होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। और अगर दूसरी कंडीशन ये ज़ीरो वैल्यू होगी। और अगर इन अदर सिचुएशन जिस तरह के वो मैंडेटरी में है और दो एंटिटीज़ के दरमियान कोई रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट हो जाता है, अगर हो जाता है, तो उस टाइम जो मोडेलिटी की वैल्यू है वो क्या होगी, वन वैल्यू होगी, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी हुई है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि आप ये देखें कि यहाँ पे मोडेलिटी जो है वो ऑप्शनल है, ये ज़ीरो है, ठीक है। हो भी सकती है, ठीक है, रिलेशनशिप अगर हो भी सकता है वन से, ठीक है, और ज़ीरो है तो इट्स मीन के नहीं होगा। कार्डिनलिटी सिंगल होगी और मोडेलिटी जो है वो क्या होगी, ऑप्शनल होगी। मतलब कि रिलेशनशिप हो भी सकता है, इन दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करें तो इसका मतलब क्या है कि मोडेलिटी जो है वो कंपलसरी है, मोडेलिटी होगी, मतलब कोई ना कोई दोनों एंटिटीज़ के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एटलीस्ट वो वन रिलेशन बन जाए, ठीक है। और जो इसके अंदर कार्डिनलिटी है वो मल्टीपल है, यानी कि एक से ज़्यादा भी उन एंटिटीज़ के दरमियान ज़्यादा भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। कार्डिनलिटी और मोडेलिटी दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप स्क्रीनशॉट लेके इसका क्वेश्चन जो है ग्रुप में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।